अच्छे वक्तों का पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क था, जबकि आज हम गंदम इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं। नौकरियों को ताले लगे हैं, इंसाफ इज़ इक्वल टू डॉलर और कानून को सजाए मौत सुना दी गई। सेहत आईसीयू में पड़ी है और हुक्मरान कबड्डी लड़ने में मसरूफ़ हैं। और हम अवाम क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? क्या इस मुल्क को छोड़ देना चाहिए? कहते हैं कि धरती माँ होती है और अपनी माँ को मरती हुई हालत में छोड़कर जाना दुनिया की सबसे बड़ी बेवफाई। हमने अपनी इस माँ पाकिस्तान को इस मरती हुई हालत तक कैसे पहुँचाया, इस सारी गलतियों की कसूरवार आप हैं। इन सारी गलतियों का कसूरवार मैं हूँ। हमारा कोई वज़ीर, हमारा कोई मुशीर या हमारी कोई गवर्नमेंट नहीं है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आपको स्क्रीन पर टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा, ताकि हमें पता चले कि हम किस सिमत जा रहे हैं, हमने अपनी माँ के साथ क्या किया है और क्या हम ये सोच रहे हैं कि हम इस हालत में पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं, जबकि हम सिर्फ 6x4 के कमरे में बैठकर पूरी दुनिया से पैसा इस मुल्क में लेके आ सकते हैं, अपनी जेबों में लेके आ सकते हैं, अपने सारे गरीबों को अमीर बना सकते हैं। किस तरह से, कैसे, चलिए देख लेते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, गलती हमारी कहाँ पर है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम उस गलती को ठीक कैसे कर सकते हैं और उसके बाद कि उसमें कितना टाइम लगेगा और हम सेटल हो जाएंगे। तो गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा है। मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ। मेरे सामने पाकिस्तान के यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट खुली हुई है और अगर आप यहाँ पर सबसे ऊपर देखें तो एक ड्रामा चल रहा है कलंदर, और उसके बाद मुझे प्यार हुआ था, उसके बाद ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब काला डोरिया, उसके बाद तेरे बिन, उसके बाद तेरे बिन, और फिर पीटीआई की इंतखाबी मुहिम का आगाज, इमरान खान की गिरफ्तारी होगी या नहीं, उसके बाद होली का क्या काम है भाई पाकिस्तान में। लेकिन ये सब अगर आप नीचे आते जाएं तो सारा वो कंटेंट चल रहा है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये डाटा हमें ये बताता है कि हम करना क्या चाहते हैं, हम लोग देखना क्या चाहते हैं। क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सिर्फ कि हमारी जेबों में पैसे डाले? नहीं, ये हमारी अपनी गलती है। अल्लाह ताला तब तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती। ये अल्लाह कुरान में कहता है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं 5 दिनों में 12 मिलियन व्यूज, मुझे प्यार हुआ था। वीडियोस की हालत है। अगर आप म्यूजिक में जाएं तो यहाँ पर ये आप म्यूजिक देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गेमिंग में जाएं, उसके बाद मूवीज में जाएं तो यहाँ पर सिर्फ यही चल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये 38 मिनट्स का ड्रामा है कि जो हम पूरा देखते हैं, यानी कि 40 मिनट हम पूरा बगैर स्किप किए देखते हैं और बड़े शौक से देखते हैं, जिसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। लेकिन दूसरी जगह अगर आप ये एक वीडियो देखें कि जिसमें कार्टून एआई से बना के पैसे कमाने के बारे में बताया गया है, वो सिर्फ 8 मिनट और 36 सेकंड की वीडियो है, जबकि उसको भी एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो 2 मिनट और 25 सेकंड देखा जाता है। यानी कि 2 मिनट और 25 सेकंड देखने के बाद आप ये ख्याल करते हैं कि आप घर बैठे पैसे कमाएंगे। ये एक वीडियो है जो कि लिंक्डइन के बारे में है, यानी कि लिंक्डइन पर आप किस तरह अकाउंट बना के वहां से किस तरह अच्छी प्रोफाइल बना के पैसा कमा सकते हो, जो कि 20 मिनट की वीडियो है और इस पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो 3 मिनट और 10 सेकंड आता है। ये सिर्फ ये शो करता है कि भाई हम देखना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं। तो ये तो है हमारी हालत। अब देखा जाएगा कि हम कर क्या सकते हैं। क्या अभी भी हम ठीक हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। चलिए आपको लेके जाता हूँ रास्ते की जानिब कि जहाँ पर आपको कामयाबी मिल सकती है। तो जनाब, अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान की ऑफिशियल ई रोजगार की गवर्नमेंट की वेबसाइट खोलें तो यहाँ पर पाकिस्तान इज़ द 4th मोस्ट पॉपुलर कंट्री फॉर फ्रीलांसिंग। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग की दुनिया की चौथी बड़ी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर कमा रहे हैं। 0.5 बिलियन इंटायरली फ्रॉम फ्रीलांसिंग सिग्निफिकेंटली कैलकुलेटेड किया गया है पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। 2017 में वो भी, यानी कि अभी और भी ज़्यादा आगे चला गया होगा। और अगर आप फ्रीलांसिंग
की अर्निंग की बात की जाए, फ्रीलांसर्स अर्न 400 मिलियन इन ईयर 2022, यानी कि 2022 में एक्सप्रेस ट्रिब्यून का ये शाया करदा रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रीलांसर जो पाकिस्तान में है वो 400 मिलियन डॉलर तक उन्होंने कमाया है घर बैठ के, किसी नौकरी, किसी जॉब, किसी गवर्नमेंट के बगैर। उसके बाद अगर बात की जाए कंटेंट राइटिंग की, तो यहाँ पर एक payscale.com वेबसाइट जो रिपोर्ट शाया कर रही है, तो एक कंटेंट राइटिंग का बेसिक जो एक शुरू में लिखने वाला है वो 300 के यानी कि 3 लाख से लेकर 3 करोड़ 91 लाख तक जाता है ये कैरियर। अगर हम YouTube या Facebook की बात कर रहे हैं जो कि वीडियो क्रिएशन, डिजिटल क्रिएशन जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पर अगर आप YouTube की बात करें तो YouTube के स्टैट्स अगर खोलें तो यहाँ पर YouTube क्वार्टरली रेवेन्यू जो है 2022 में यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना जनरेट कर चुका है। तो ये 800 बिलियन तक 2022 में YouTube का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। उसके अलावा यहाँ YouTube एनुअल, ये मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड बात कर रहा हूँ, ये YouTube की सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है। YouTube एनुअल रेवेन्यू 2010 से 2021 तक आप देख सकते हैं कि 0.8 से बढ़कर 29.2 बिलियन तक गया है इसका रेवेन्यू, यानी कि इतना इस चीज में बूम है। YouTube के चैनल की रेवेन्यू की बात की जाए तो 54 मिलियन तक भी लोग कमा रहे हैं YouTube से, ठीक है। और आप $100 नहीं कमा सकते यार। फेसबुक की तो फेसबुक द एवरेज अर्निंग, ठीक है, इंप्रेशंस की बेस पे करता है, CPM डिपेंड। अगर आपके 5000 व्यूज हैं तो आप $15 तक भी इजीली कमा सकते हैं फेसबुक से घर बैठे। बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग का अगर आप देखें तो मिनिमम जो है 7,97,000 पर मंथ तक कमाया जा रहा है ग्लास डोर के मुताबिक, पाकिस्तान में बैठ के, किसी और में नहीं। ये PKR की करेंसी है जनाब। PKR की करेंसी में कम अज़ कम जो आप कमा सकते हैं वो 7,97,000 तक सिर्फ ट्रेडिंग से भी कमा सकते हैं। तो सिर्फ फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग या ट्रेडिंग नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें ये आपको मिलेंगी। कहाँ से, आइए देख लेते हैं। अगर आप आए मिस्टर हाउ के चैनल पर, तो मिस्टर हाउ के चैनल पर मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि यार सिर्फ मुझे देखो, आप किसी को भी देखो, लेकिन रियल और जेन्युइन कंटेंट देखो। आप कभी भी स्कैमिंग की तरफ ना जाओ। यहाँ पर अगर आप प्लेलिस्ट में आओ तो प्लेलिस्ट में आके यहाँ पर Amazon की कंप्लीट गाइड पड़ी हुई है, जो स्कैम प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी अलर्ट है। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो वो है, सोशल मीडिया से कमाना चाहते हो तो उसके बारे में वीडियोस हैं, अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो उसके बारे में है, ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो उसके बारे में है जिसमें कंटेंट राइटिंग भी आती है, मोबाइल फोन की अर्निंग एप्लीकेशंस देखना चाहते हो तो उसके बारे में है, यूट्यूब से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो, यूट्यूबिंग करना चाहते हो तो उसके बारे में है, मोटिवेशन लेना चाहते हो मोटिवेशन के बारे में है, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग के बारे में भी सारी डिटेल गाइड है, टेक्निकल स्किल्स हैं, ऑनलाइन अर्निंग की वेबसाइट्स कौन सी हैं उसके बारे में भी, हर चीज़ के बारे में डिटेल गाइड किया गया है। जबकि इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए देने के बाद हम ये नहीं सोचते कि लाखों रुपए देने के बाद आपको कुछ भी नहीं आया, वो सारी एजुकेशन आप इंटरनेट से फ्री में सीख सकते थे। तो दिस इज़ द चैनल, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहां पर आप सब कुछ सीख सकते हो जो आप चाहते हो। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस चैनल से कितने लोगों ने कमाया और कितना कितना कमा रहे हैं, तो आप सिर्फ हमारे इंस्टाग्राम पर जाके Malik_Hajir पर जाके देख सकते हैं। माई हीरोज, माई हीरोज 2, माई हीरोज 3, ये सारी प्लेलिस्ट भरी पड़ी हैं उन लोगों के स्क्रीनशॉट्स के साथ, पेमेंट प्रूफ्स के साथ जो इस चैनल से कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम आप लिखिए और यहाँ पर आप जैसे ही टाइप करेंगे सबसे पहला ये आपके सामने आ जाएगा, मिस्टर हाउ Malik_Hajir। उसके अलावा फेसबुक पर भी ये सारी लर्निंग का प्रोसेस जारी है और यहाँ पर एड्स भी नहीं चल रहे, यानी कि यहाँ पर आपने हमें भी कोई फायदा नहीं देना, लेकिन सिर्फ अपने लिए कीजिए। अगर आप 15 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो कंप्लीट देखते हो, उसके बाद उस पर काम करते हो, स्टार्ट करते हो, उसमें आपको मसले आते हैं, उस पर आप रिसर्च करते हो और करते करते आपको 6 महीने ज़रूर लगेंगे, 2 महीने ज़रूर लगेंगे। डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है उसको वो ही मिलता है। शर्त सिर्फ कोशिश है, आप कोशिश करोगे आपको मिलेगा। ये मेरा नहीं, ये मेरे और आपके रब का वादा है। अगर अपने रब पे यकीन है तो आज से ही मेहनत स्टार्ट कीजिए, काम सीखिए। कोई पैसे आपको नहीं देने, कोई 1 रुपया नहीं देना, सिर्फ
अपने आप को टाइम देना है, मेहनत को टाइम देना है। 6 महीने गायब हो जाइए दुनिया से, गायब हो जाइए बाहर दोस्तों से, ड्रामों से, फिल्मों से हाथ निकाल लीजिए और सिर्फ मेहनत कीजिए। बाहर जाने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स में कमाएं। अगर आप बाहर जाके डॉलर कमाते हैं तो आपको $2 की रोटी भी पड़ेगी, जबकि यहाँ पर आपको वही रोटी 20 रुपये में पड़ेगी, जो कि आपको बहुत सस्ती पड़ रही है। यानी कि अगर आप इस मुल्क में बैठ के डॉलर कमाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप बाहर जाके किसी दूसरे कंट्री में जलील हो के कमा के वहीं पर खर्च करके और फिर पाकिस्तान में आके खाली हाथ होना चाहते हैं तो मर्जी आपकी अपनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं किसी जलसे में खड़े होकर तकरीर नहीं कर रहा कि मुझे कुछ वोट दिए जाएं और फिर मैं आपके लिए सड़क बनाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग समझेंगे, सीखेंगे और कुछ करेंगे ताकि आप अपनी सड़कें खुद बना सकें, ताकि आप अपने इस मुल्क को, अपनी इस माँ को खुद ऊपर उठा सकें। करने का अमल बाद में आता है, पहले सोचिए, तैयार कीजिए खुद को और फिर खुद कुछ कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली को और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने पैरों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।